नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये मामले इसलिए भी सामने आ रहे हैं क्योंकि टेस्ट की तादाद बढ़ गई है और जैसे जैसे टेस्ट किए जा रहे हैं केसेस सामने आते जा रहे हैं। लेकिन अब यही टेस्ट कहीं ना कहीं राजनीति का अखाड़ा बन गया, यानी कि लैब्स जो हैं वो राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहे हैं। इसमें देखने को मिल रहा है कि जब से जीएमसी माइक्रोबायोलॉजी में जो आईएएस ऑफिसर का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था और बाकी दो लैब्स में जब नेगेटिव रिपोर्ट आई तो उसके बाद हड़कंप सा मच गया और जीएमसी की माइक्रोबायोलॉजी जो लैब है उसी पर सवाल उठने लगे। वो इसलिए उठने लगे कि एक आईएएस ऑफिसर जो सरकारी लैब में अपना टेस्ट करवाता है वो तो पॉजिटिव आता है, लेकिन जो दो लैब्स में उनके जब टेस्ट दिए जाते हैं 2 दिन के अंदर वो नेगेटिव आते हैं। इसी पर सवाल उठने लगते हैं कि आखिर जीएमसी में जो टेस्ट हो रहे थे कोरोना को लेकर क्या वो सही हो रहे थे। और उसके बाद तो ये देखने को मिला कि इसी पर ही अब सियासत गरमाने लगी। ये सियासत मैं आपको बता दूं कि क्या है। ये सियासत दरअसल ये है कि IIIM में जिस लैब में उस आईएएस ऑफिसर का टेस्ट नेगेटिव बताया था उसी पर भी अब गाज गिरने लगी है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि आने वाले दिनों में अगर हमें ये सुनने को मिले कि वो लैब ही बंद हो चुकी है तो इसमें शायद कोई हैरानी भी ना हो, क्योंकि 2 दिन से वहाँ पर टेस्ट भी नहीं हुए हैं और जो एक्सपर्ट थे उनको वहाँ से उठा लिया गया है। क्या कारण था उन 3 एक्सपर्ट्स को उठाने का? क्या यही एक कारण था कि इस लैब ने सही रिपोर्ट दी और जीएमसी की माइक्रोबायोलॉजी जो लैब थी उसकी गलत रिपोर्ट के कारण ये सियासत देखने को मिल रही है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोहित जंड्याल जी हमारे साथ हैं। सर, सियासत देखने को मिल रही है, जीएमसी की माइक्रोबायोलॉजी की जो लैब है वो पॉजिटिव बताती है आईएएस ऑफिसर का जब टेस्ट किया जाता है, और IIIM जो है और दूसरा कमांड हॉस्पिटल की जो लैब है वहाँ पर जब टेस्ट होता है और तीसरा सुनने में आया कि प्राइवेट में वो नेगेटिव बताता। और उसके बाद जो देखने को मिला हड़कंप सा मच गया और पिछले 2 दिनों से IIIM में टेस्ट नहीं हुए क्योंकि जो एक्सपर्ट थे 3 उनको उठा लिया गया। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं ललित जी कि जैसे अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है जी, पूरी माइक्रोबायोलॉजी लैब डिपार्टमेंट की लैब है चाहे IIIM की लैब थी, तो आप देखिए कि एक हमारा इसके पीछे सबसे पहले हमें इस चीज़ पर डिस्कशन पहले मुझे लगता है वहाँ से शुरू करनी चाहिए कि हम ये लैब बनी कैसे, IIIM लैब खुली कैसे। ठीक है, जो सरकार ने जब देखा कि जम्मू कश्मीर में जो जैसे देश के बाकी हिस्सों में जैसे कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे थे वैसे ही जम्मू में भी एकदम से मरीज़ आना शुरू हुए। लेकिन उस वक्त सबसे ज़रूरी क्या था कि हम जो मैक्सिमम लोग हैं उनकी हम स्क्रीनिंग करें। जो स्क्रीनिंग ये तभी संभव थी जब एक की बजाय 2 या 3 या 4 लैब होती। तो उस वक्त क्या पोजीशन थी कि जब 8 मार्च को जो पहला केस आया था जम्मू में, मेडिकल कॉलेज जम्मू में पहला जब केस आया था, अगर आपको याद होगा, जो ईरान से इकट्ठे हमने रिपोर्टिंग ईरान से एक महिला आई थी। तो उसी वक्त जो हमारे फाइनेंशियल जो सेक्रेटरी हैं डुल्लू साहब, उन्होंने जो मीटिंग की थी उन्होंने कहा था कि यार हमें जो डिपार्टमेंट से जो उन्होंने डायरेक्शन दी कि हमें जो सैंपल हम दिल्ली में भेजते हैं या पुणे में भेजते हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे था वहाँ पर जो सैंपल भेजते थे, तो उन्होंने कहा कि हमें सैंपल जो पुणे या दिल्ली में भेजने की बजाय हमें जम्मू या श्रीनगर में ही, यानी कि यहाँ पे लैब इस्टेब्लिश की जाए होनी चाहिए। तो वहीं से ये जो पॉलिटिक्स जो शुरू हुई, वहीं से ये पॉलिटिक्स शुरू हो गई। पहले तो जहाँ पर मैं आपसे ये कहने से पहले जो भी मैं बात कहूँगा, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इस बात को बुरा ना माने क्योंकि ये सच है, चाहे मेडिकल कॉलेज वाले इसे कहें चाहे कुछ भी कहें, कि शुरू में जो पहले जो जहाँ पर इंटरेस्ट ही नहीं था कि हम जहाँ पर टेस्ट करें, क्योंकि ये उनके लिए एक एक्स्ट्रा बोझ समझ लीजिए कि एक एक्स्ट्रा बोझ और टेस्ट तो दिल्ली जा रहे थे। लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि आप गवर्नमेंट को मना नहीं कर सकते कि हमें टेस्ट नहीं करना है, तो आपकी नौकरी ही टेस्ट करने के लिए, आपका डिपार्टमेंट ही ऐसा है। तो जहाँ पर जो भी था कि आनंद फानन में जहाँ पर भी टेस्ट स्टार्ट हुए,
पहले दिन से ही ये कंट्रोवर्सी हो गई थी, जहाँ के कुछ सैंपल जो हेलीकॉप्टर से श्रीनगर में भेजे गए थे, लेकिन वो वहाँ पर मौसम ख़राब होने की वजह से वहाँ पर जा नहीं पाए, तो इन्हें मजबूरी में टेस्ट जम्मू में ही करने पड़े। लेकिन हुआ क्या कि जहाँ पर इनकी कोई अपने इनके पास ऑटोमेटेड कोई मशीन थी नहीं, सारा मैनुअल हो रहे थे टेस्ट। तो टेस्ट जो थे बहुत कम हो रहे थे। तो उस वक्त डिसीजन ये हुआ कि क्यों ना हम एक और जगह जो जहाँ पर आपको अगर इसमें सबको मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि जो टेस्ट करने से पहले आरएनए एक्सट्रैक्शन होती है, जो भी सैंपल लिए जाते हैं, ठीक है। तो आरएनए एक्सट्रैक्शन के लिए क्या था कि इन्होंने कहा कि अगर हमें जहाँ पर मैक्सिमम टेस्ट करने हैं तो इसके लिए हमें एक अलग से लैब रखनी चाहिए, और इसके लिए सबसे सूटेबल था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, जिसे हम IIIM के नाम से जानते हैं, जो पहले RR लैब थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने वहाँ पर एक लैब वहाँ पर स्थापित की, और उसकी बाकायदा तौर पर परमिशन ली थी हेल्थ डिपार्टमेंट की। ये हमारे फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं, उनके नाले में था कि हम यहाँ पर लैब शुरू कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स कहाँ पर शुरू हुई? वहीं से। उस टाइम पर जिस डॉक्टर ने, नाम नहीं लूँगा मैं उनका क्योंकि सभी को मालूम है डिपार्टमेंट को, कि जिस डॉक्टर ने ये सारा सेटअप पहले तैयार करवाया कि हम मुझे वहाँ पर करनी चाहिए, उस डॉक्टर को पहले वहाँ पर सारा MOU साइन होने तक वही था, लेकिन बाद में उसे भी पॉलिटिक्स की वजह से बाहर कर दिया गया, ठीक है। अब शायद वो भी ना माने क्योंकि अब इशू ही थोड़ा अलग हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने, अब देखिए दूसरी चीज़ ज़रूरत क्या है कि जब आपको दोनों जगह टेस्ट होने लगे, वहाँ पर RNA एक्सट्रैक्शन होने लगी और सैंपल टेस्ट होने लगे मेडिकल कॉलेज में। अब क्या हुआ कि 2 पावर सेंटर बन गए। अच्छा, एक IIM बन गया, और एक बन गया माइक्रोबायोलॉजी GMC, ठीक। अब जब 2 पावर सेंटर बन गए तो अब आप देखिए कि पावर को हजम करना बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी, ठीक है ना, कि हाँ भाई, और कोई नहीं चाहता कि मेरा कोई कंपटीटर भी बिल्कुल यहाँ पे पैदा हो जाए। और यहीं से सारी जो पॉलिटिक्स हो रही है आज, ये नहीं है कि एक लैब में टेस्ट पॉजिटिव आया है या दूसरे में नेगेटिव आया है। मुझे लगता है कि अब जो इशू ख़त्म भी हो गया, क्योंकि उसकी ना तो कोई इंक्वायरी हुई है ना कुछ हुआ है। वैसे तो होनी चाहिए थी उसकी भी इंक्वायरी की, एक कैसे लापरवाही कहाँ बरती गई है, क्योंकि अगर एक IAS अधिकारी के सैंपल के साथ इस तरह की लापरवाही बरती हो गई, तो जो पहले टेस्ट हुए हैं आम पब्लिक के, जो बार बार चिल्ला भी रही थी कि टेस्ट की रिपोर्ट पर उन्हें यकीन नहीं आ रहा, कईयों के टेस्ट 20 दिन के बाद आ रहे हैं, कईयों के रीसैम्पलिंग हो रही है, तो इसकी जांच नहीं हो पाई फिर। बिल्कुल, अब मैं वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि इसके पहले तो एक इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी होती है किसी भी लैब की। अगर मुझे ऐसा कोई वहाँ पर जा रहा है तो हम क्या देखते हैं कि हम किसी भी लैब में, अगर कोई प्राइवेट लैब में भी जाता है कोई टेस्ट करवाने के लिए, तो वो देखता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। सिर्फ उसके नाम पे ही लोग चले जाते हैं कि उस लैब की बड़ी अच्छी नाम है, हम उसी में जाएंगे। होता ही यही है। होता है। तो मेडिकल कॉलेज जम्मू का भी नाम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 70 लाख लोग मेडिकल कॉलेज जम्मू पर ही डिपेंडेंट है। उसकी भी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है मेडिकल कॉलेज की। 45 साल पुराना या 40 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है हमारा, और जहाँ पर लाखों लोगों का टेस्ट भी होते हैं, ट्रीटमेंट भी होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि कहीं ना कहीं उस क्रेडिबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। हो सकता है कि मैं ये नहीं कहता, हो सकता है वो टेस्ट ठीक हो जो माइक्रोबायोलॉजी में टेस्ट हुआ, लेकिन हमें वो कंफर्म करना चाहिए था कि ऐसे क्या हालात हैं, और पब्लिक के सामने आने चाहिए थे सारे, आने चाहिए। बिल्कुल। वो चाहे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड की तरफ से आते, चाहे प्रिंसिपल की तरफ से आते, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से आते, कहीं ना कहीं हमें वो सारी एक जो एक्चुअल पोजीशन है वो आनी चाहिए थी, वो आई नहीं। लेकिन हुआ क्या, जो सारी इस पॉलिटिक्स पर हम बात कर रहे हैं कि आगे हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने क्या किया, डुल्लू साहब ने खासतौर पर, जो उनका जो डुल्लू साहब का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि डुल्लू साहब के बीच में ये बड़ा एक रोल था कि मुझे जहाँ पर मैक्सिमम टेस्ट करने हैं, मतलब नंबर तादाद ज़्यादा बढ़ा। पहले अगर 1000 टेस्ट हो रहा था तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे, इन्होंने पहले टारगेट रखा था कि हम 6000 करेंगे, और उन्होंने 6000 पहुँचाया। चाहे हमारे उधमपुर में टेस्ट हुए, कमांड हॉस्पिटल में टेस्ट हुए, CD हॉस्पिटल में हुए, स्किम्स में हुए, CD हॉस्पिटल श्रीनगर में हुए, तादाद बढ़ती गई। हाँ, लेकिन उसमें उनका रोल था, उनका अच्छा एक पॉजिटिव रोल था कि उन्होंने टेस्ट बढ़ाए। अब उन्होंने जो नेक्स्ट टारगेट रखा वो रखा कि मुझे 18000 टेस्ट करने हैं, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन 1.25 करोड़ है 2011 के सेंसस के लिहाज से देखें। वैसे तो मुझे लगता है 35 हो गई होगी, चलिए, लेकिन ये कि अगर 2011 के सेंसस में भी 1.25 करोड़ पॉपुलेशन है, तो अभी तक 2 लाख का टेस्ट भी नहीं हुआ है। इट मीन्स कि अभी 1.5% लोगों के ही टेस्ट हुए हैं। तो उन्होंने टारगेट रखा कि हमें 18000 रोज़ के करने हैं, और बड़ा अच्छा था कि अगर 18000 रोज़ के होते तो हम इंडिया में सबसे आगे होते। उसके लिए क्या चाहिए था आपको? एफिशिएंट उसके स्टाफ लिए भी तो आपको चाहिए स्टाफ। अब मेडिकल कॉलेज में और जो अपना IIIM में एक अच्छी बात क्या हुई इस सारे पीरियड में
कि IIIM ने कहा कि हम जब तक मेडिकल कॉलेज के अंडर रहेंगे तब तक टेस्ट बढ़ेंगे नहीं, तो क्यों ना हम इसकी ICMR जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, क्यों ना हम उससे मान्यता लें और हम अलग से ही एक लैब स्थापित करें। यानी कि एक अपना अलग से हो जाएगा, इस सारे में और क्या वो हुआ? जवाबदेही हो जाएगी कि आज आपने कितने टेस्ट किए, बिल्कुल कितने टेस्ट किए, और हाँ, उसका मतलब अलग जवाबदेही setup- उनकी बन बिल्कुल जाएगी। अलग सेटअप तैयार होना था। ठीक। इस सब में 1.5-2 महीने का प्रोसेस लगा, तो ICMR की उसे मान्यता मिल गई। ठीक अब है। क्या हुआ कि ICMR की जब मान्यता मिली तो दोनों लैब अलग हो गई, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो गई, इनकी अलग, मेडिकल कॉलेज की अलग हो गई। पहले मेडिकल कॉलेज के ही अंडर चलती थी, अब क्या हुआ कि 2 पावर बन गई, एक आ पावर गई, सेंटर हो गए तो एक आ गई IIIM, एक आ गया आपका मेडिकल कॉलेज। अब फर्स्ट डे से ही ये कंप्लेन आना शुरू हो गई IIIM की तरफ से, कुछ ये नाराज़गी भी आई कि हमें जो प्रॉपर किट्स नहीं दी जा रही, कि हमारे जहाँ टेस्ट हों नहीं हों, यानी कि वो कहना है कि हमें जानबूझकर वो हमें सुविधाएं नहीं दी जा रही है, फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। अब आप देखिए कि मैं कहीं पर ये जो एक मेडिकल डिपार्टमेंट है, जो पूरा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे उसने हमारे पर भी ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ कि वो भी अभी तक चुप क्यों हैं। अगर 3 दिन से आपका जो प्रयास था कि मुझे 18,000 टेस्ट करवाने हैं, तो एक ऑफिसर का जो एक ड्रीम था कि मैंने एक अपने डिपार्टमेंट को टारगेट अचीव करना है, लेवल पर ले जाना है, तो आज आप उस लेवल को, आज आप देखिए, मुझे लगता है कि एवरेज 7,000-8,000 टेस्ट हो रहा है। हम 12-13,000 पर पहुंच गए थे, 2 दिन से उस लैब में टेस्ट भी नहीं हुए, तो आप सोचिए। तो उस पर आज आपने क्यों किसी की एक्सप्लेनेशन नहीं निकाली? अब क्या हुआ कि उस जो अपनी IIIM वाली लैब थी, उसमें 3 एक्सपर्ट थे, 2 थे आपके एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से, एक ट्यूबरक्लोसिस की ओर से था। अब उनसे पूछिए, स्टेट कंट्रोल एड्स सोसाइटी के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मुश्ताक, मुझे नहीं पता बीच में क्या हुआ कि उनकी क्या ऐसी मजबूरी थी कि उन्हें अपने वापस बुलाने पड़े, और तब जब पूरी 50-50 IAS ऑफिसर्स को आपने कोविड में इन्वॉल्व किया हुआ है, तो आपके 2 एक्सपर्ट कोविड में नहीं इन्वॉल्व हो सकते? ये डायरेक्टर एयर कंट्रोल सोसाइटी से भी पूछना चाहिए कि भाई आपको ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको उस टाइम पर आपको IIIM से अपने एक्सपर्ट बुलाने पड़े। जब इसमें मैं कहता हूँ कि मैं इसमें माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को कोई दोष नहीं दूंगा, अगर आप मुझे बोलें, जहाँ तक आपको माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट इतना सशक्त है कि वो आपके फाइनेंशियल सेक्रेटरी से भी ऊपर पावर रखता है, ठीक है, जहाँ आपके वो तो रखता ही है, जहाँ आपके आपका जो एयर कंट्रोल सोसाइटी की नासमझी है कि आपने किसी के कहने पर या किसी के बहकावे पर आपने अपने एक्सपर्ट, और वो भी ऐसे एक्सपर्ट जिनको पूरी नॉलेज है कि किस तरह से टेस्ट लेना है। अगर हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एयर कंट्रोल सोसाइटी क्या है, इसी का एक विंग है, और वहाँ के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्या हैं, वो भी तो इसी का पार्ट है, वो भी तो डॉक्टर हैं, और बड़े सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर मुश्ताक, और वो श्रीनगर में रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि IIIM का नाम ज़्यादा मशहूर हो गया, उसकी टेस्ट पर जो थी यकीन ज़्यादा होने लगा कि हाँ ये टेस्ट अच्छा कर रहे हैं भाई, इसे यहाँ से करवाएंगे तो चलो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, हाँ जी हम ठीक है, जो भी रिपोर्ट है उस पर विश्वास किया जाए। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई माने, अगर कोई यहाँ के जितने एक्सपर्ट, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हो, तो मुझे लगता है कि एक कंपटीशन हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, और जो जितने, क्योंकि अगर आप बेहतर करते हैं तो मुझ में ये काबिलियत होनी चाहिए कि मैं आपसे बेहतर करूं। लेकिन मैं ये सोचूं कि मुझसे जो बेहतर कर रहा है मैं उसे पहले उसे ख़त्म करूंगा, तो कहीं ना वो आपकी कमजोरी है। इट मीन्स कि आप कमज़ोर हो, आप अपने सामने वाले को बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, उसे IIIM को फिर इसका मतलब कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो है, कि आपने 2-3 दिन से वहाँ पर अगर टेस्ट नहीं करवा रहे हो, पूरा का पूरे हायर ऑफिशियल तक हमारे चुप हैं। क्यों चुप है? मुझे लगता है कि अगर जो इतना, और इस वक्त जब हमारा कल ही आप देखो 620 केस आया हुआ है, बिल्कुल, उससे पहले 451 केस आए। सर ये GMC की माइक्रोबायोलॉजी जो है यहाँ पर भी मतलब शुरू से ये सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब डॉक्टर सिकंदर जी इसमें कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस के जो संक्रमित जब पाए गए, तो इनकी जो हेड है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये हमारी कोविड टीम के मेंबर नहीं है। वो तो मुझे लगता है कि एक ब्लंडर था उनकी तरफ से शायद, अगर, क्योंकि मेरे भी सुनने में आया था कि उन्होंने भी ये माना था, क्योंकि मैंने जम्मू कश्मीर के एक बड़े एक लीडिंग न्यूज़पेपर में उनका स्टेटमेंट पढ़ा था कि वो हमारी टीम के मेंबर नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने शायद एक्सेप्ट किया था कि हमारी टीम के मेंबर हैं।
और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। आप अपनी टीम को अगर मैं तभी मैं कह रहा हूँ सियासत का अखाड़ा बनता जा रहा है। बोल रहा हूँ आप अपनी टीम, मैं कहता हूँ कि अगर ना भी कोई पार्ट हो ना तो तब भी आपको उसे ओन करना चाहिए। आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो, आप एक डिपार्टमेंट के हेड हो, आपको अपनी टीम को कैसे चलाना है आप तभी चला सकते हो जब आप उनकी पीठ पर हाथ रखोगे। वो अच्छा कर रहे हैं चाहे गलत कर रहे हैं, लेकिन जो हेड है, हेड का हमेशा उसके साथ होना चाहिए कि भाई अगर आप बुरा भी कर रहे हो तो मैं आपके साथ हूँ, अगर आपसे कोई गलत हो गया तो कोई बात नहीं, मैं देखूंगा चाहे देखूंगी जो। और हेड ने भी अभी तक ये जिम्मेदारी ली नहीं है कि अगर IAS ऑफिसर का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है कि हाँ मेरे स्टाफ की गलती है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि बाकी में तो नेगेटिव आया। मैं वही चीज़ आपको बोल अगर कोई और होता तो मुझे लगता अभी तक एक्शन हो गया होता। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर हम ये नहीं कहते कि उन्होंने गलत किया, मैं कहता हूँ उन्होंने जवाबदेही बनती है। मैं वही बोलता हूँ कि हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट है, मैं कहता हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का टेस्ट बिल्कुल ठीक था, बाकी जो 3 है वो गलत है। जांच या करवाओ, बाकी 3 ठीक है वो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं पिक्चर आपको क्लियर करनी चाहिए थी अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, और अब पब्लिक इस पर विश्वास करे। बिल्कुल आप सामने आते। मैं कहता हूँ कि अगर माइक्रोबायोलॉजी के हेड नहीं आते तो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सामने आते, उन्हें सामने आना चाहिए था, उन्हें बोलना चाहिए था कि ये गलती नहीं है। हो सकता है कि वो पिछले 10 दिन पहले से ही इन्फेक्टेड हों, जो हमारे IAS ऑफिसर जो इन्फेक्टेड हुए थे तो 10 दिन पहले से इन्फेक्टेड हो, तो उस वक्त तब तक उनका जो पीरियड ख़त्म हो गया हो तो वो उनका टेस्ट आने के बाद वो नेगेटिव आए हों, ये भी पॉसिबल है। लेकिन मैं ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि इस सब के पीछे इनकी चुप्पी इन्हीं पर क्वेश्चन मार्क लगाती है। और दूसरा क्वेश्चन कहाँ से, देखो आप किसी पर संदेह कब होता है, जब उस पर कोई एलिगेशन लगा रहा है और वो चुपचाप बैठ जाए, वो मान ले। अगर आपकी गलती नहीं है तो आप सामने आओ। आप बार बार हर चीज़ पर आप प्रेस निकालते हो, हर चीज़ पर आप प्रेस। और दूसरा सर मैं GMC पे आप कहोगे कि वो GMC पे भी एक सवाल ये उठता है कि जब आपके NOs जो हैं वो एक्सपर्ट बन जाएं। अभी हमें जो खबर मिली वो ये है कि 29 तारीख को करीब 229 या 30 टेस्ट जो थे वो रिजेक्ट कर दिए गए NOs के द्वारा रात को, इसलिए कि जिस बॉक्स में वो जो टेस्ट लाए गए थे, कंटेनर था, वो ओवर टेपिंग था, उसको बहुत ज़्यादा टेप लगाई गई थी और उन्होंने कह दिया कि ये हमसे कट नहीं हुआ और इसमें दोबारा ये रिजेक्ट कर दिए गए। अगर ऐसा है तो ये इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल गलत है अगर ऐसा है, क्योंकि अगर आप अगर ये ऐसा है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आपने जिन लोगों ये 29 तारीख की बात है ये, क्योंकि आपने जिन लोगों के टेस्ट आपने पहले तो सबसे बड़ी इंक्वायरी की ये होनी चाहिए कि आपने जिन लोगों के सैंपल रिजेक्ट किए क्या उनके द्वारा सैंपल लिए, क्योंकि हमारे जो जम्मू कश्मीर में देखो आप पिछले दिनों से क्या मसला बना ये हुआ कहीं, मैं तो कह रहा हूँ अब तो ये जांच होनी चाहिए, ये रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। बिल्कुल यही हमारे जो पिछले दिनों से कुछ हमारे यहाँ मसला बना जो कि बहुत से लोगों के टेस्ट जो सैंपल थे वो गुम हो गए। हो सकता है कि उनके सैंपल ही ऐसे रिजेक्ट कर दिए गए हों और वो अपने सैंपल ढूंढते ही रहे, फिर प्रशासन ने द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट उनके द्वारा टेस्ट करवाए। मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तब भी कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी आज दिन तक किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। आप देखो, आप पेपर पढ़ो, कोई भी पेपर पढ़ लो, आप दूसरे दिन देखो एक पेपर लिखता है कि आज 240 लोग पॉजिटिव आए, दूसरा लिखेगा आज 260 आए, तीसरा लिखेगा 287 आए या 90 आए, अब तीसरा लिखेगा 300 आए। मतलब फिगर बढ़ती जा रही है। क्या किसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने इसका डिनाइल भेजा, क्या इसे क्लैरिफाई किया कि नहीं आज 287 नहीं थे, आज 240 थे, आज 230 ही थे। पहले आपका सिस्टम था कि आपका एक भी पॉजिटिव आता था जो हमारे जो स्पोक्स पर्सन है हमारे कंसल साहब उसे ट्वीट करते थे, तो एक बड़ी क्लैरिफिकेशन रहती थी कि आज आप एक बुलेटिन जरूर भेजते हो, जो NHM की ओर से एक बुलेटिन जारी किया जाता है, आप भेजते हो, लेकिन आप देखो कि उस बुलेटिन के बाद उसके बुलेटिन के बाद भी तो 4 रिपोर्ट आती हैं। जहाँ तो आप ऐसा सिस्टम बना दो कि वो 4 रिपोर्ट आप कहीं भी आगे पब्लिश ना हो, जहाँ तो आप ऐसा ऑर्डर निकाल दो कि हम जैसा बुलेटिन भेज रहे हैं आप वैसा ही, मतलब ये खुद ही सवालों के घेरे में आ रहा है कि विश्वास किस पे किया जाए। आपने खुद इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट किया हुआ है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया हुआ है कि कहीं ना कहीं सारा का सारे लोग उलझे हुए हैं। मैं कहता हूँ ये जो मुझे 10 लोग रोज फ़ोन करते हैं कि भाई आज एक्चुअल क्या पोजीशन है, आपने लिखा हुआ है कि आज 400 कुछ आया हुआ है, उस पेपर वाले ने लिखा हुआ है, तो मैं कहता हूँ यार मैंने मेरे पास भाई आप ही चलाया था 400 कुछ, उन्होंने कर दिया, उस लैब का टेस्ट आया किसी का भी आया, वहाँ से आए 20 ये हो गए, तो अब उसने कहाँ से लिखी है, उस सकता है उनके पास 3 और लैब की आई हो रिपोर्ट,
हाँ, अपना क्यों? होता है। क्यों? हर रिपोर्टर का अपना सोर्स है, सोर्स ठीक है, है। बिल्कुल। या तो आपने एक ऐसा स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकाला हुआ है कि इसके ऊपर भाई अगर आपने सबके हमने हो। 220 भेजा है, अगर तो आपने 221 लिखा तो हम तो आपके आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, ऐसी कोई आपने डायरेक्शन दी ही नहीं है। तो लोगों के बीच तो कंफ्यूजन। अच्छा सर, ये जो 3 को उठाया गया है, इनको ट्रेन करने में 1.5-2 महीना लग गया, और जब ये बिल्कुल तैयार हो गए इनको वापस, अब जो नेक्स्ट 3 आए उनको फिर से ट्रेन करना पड़ेगा इन चीज़। ये तो एक पूरा इंक्वायरी का विषय है कि 3 लोग क्यों उठाए गए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न था। ये गवर्नमेंट को, लोगों को स्पष्ट करना चाहिए कि जिस टाइम पर आपका टारगेट ही ये है कि हमें 18,000 लोगों को टेस्ट करना है, तो आपके पास जो ट्रेन स्टाफ है, आप उसे उठाकर आप ऐसे लोगों को भेज रहे हो कि जिन्हें फिर से ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आपका 1.5-2 महीना फिर वेस्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं पाया क्या? कुछ नहीं आपका। मतलब तो अब तो ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे तो लगता है कि इस वक्त आपको IIIM में कम से कम 1,000 टेस्ट करना चाहिए था रोज का, लेकिन आज ये पीछे और सुनने में यह है कि जिनको वापस बुलाया गया है उनको डाटा एंट्री में लगा दिया गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। अगर वही चीज़ बोल रहा हूँ कि सब में सभी जिन लोगों ने आर्डर निकाले हैं जी, क्या वो किसी एक की डायरेक्शन पर निकाले हैं, जहाँ अपनी मर्जी से निकाले हैं, जहाँ पीछे कोई साजिश थी। इस सब के बारे में मुझे लगता है कि जो हमारे फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं डुल्लू साहब, उन्हें खुद ही जहाँ हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस सारे मामले की इंक्वायरी करवाएं, खुद इंक्वायरी करवाएं, क्योंकि खुद ही सवालों के घेरों में ना आए। जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है, उनकी एक जो छवि है वो बहुत ही ईमानदार छवि है और काम करने वाली छवि है, और खासकर हेल्थ को लेकर वो बड़े कॉन्शियस हैं। मुझे लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं एक सबकी इंक्वायरी करवानी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो अब जिस तरह से शुरुआत में मैंने कहा कि ये एक सियासत का अखाड़ा बन गया, और अखाड़ा तब बना जब IIIM की रिपोर्ट पर ज़्यादा विश्वास किया जाने लगा, और GMC की माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई थी IAS ऑफिसर, उसी ने सवाल खड़े कर दिए थे, और उसके बाद से ये सब कुछ देखने को मिला। और दूसरा ये कि जो मैं कह रहा हूँ कि 29 तारीख को करीब 229 जो ये सैंपल्स हैं उनको रिजेक्ट किया गया, किसने किया, क्यों किया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरा इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर उन 3 लोगों को वापस क्यों बुलाया गया, जबकि ये कोरोना वायरस जो है वो जम्मू कश्मीर में अपने पीक पर चल रहा है। हर रोज़ 200, 300, 400, 500 केसेस, 600 केसेस देखने को मिल रहे हैं, सामने आ रहे हैं, फिर भी ये लोग खामोश है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।